राजस्थान में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ लोगों के लिए आफत साबित हो रही है। सबसे डरावना मंजर तो बूंदी में दिखा, जहां इलाके की मेज नदी का पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बहने लगा। सड़क पर बह रहे पानी का बहाव देख लोगों में दहशत फैल गई। गलियों में बह रहे पानी का बहाव किसी पहाड़ी नदी से भी तेज नजर आया। सड़क पर पानी की लहरें इतनी तेज थी कि लोगों के लिए सड़क पर उतरना मुश्किल हो गया। कई लोगों को तो रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। बताया गया कि भारी बारिश के बाद बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया और नदी का पानी लोगों के मकानों और दुकानों में घुस गया। हालात ऐसे हो गए कि लोग अपने ही घरों में घिरकर रह गए। राजस्थान के बूंदी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शहर पूरा का पूरा जो शहर है इस वक्त पानी ही पानी नजर आएगा। आप जहां नजर डालें सैलाब बनकर बह रहा है पानी। सड़क पर जो पानी है उसको देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। न्यूज़ 18 की टीम भी यहां पर पहुंची और बाढ़ के पानी का जायजा लेते वक्त हमारी टीम भी यहां पर फंस गई थी। गलियों में बह रहे पानी का बहाव आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि पानी का बहाव इतना तेज है कि मानो पहाड़ी नदी से भी कोई तेज धारा यहाँ पर बह रही हो। सड़क पर पानी की लहरें इतनी तेज कि लोगों के लिए सड़क पर उतरना मुश्किल हो गया है। कई लोगों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। भारी बारिश के बाद बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से जो कई निचले इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बूंदी के पास इस वक्त हम चंद्रभागा नदी का बहाव है, वहाँ पर खड़े हैं। इससे आगे भी बंद हो रखा है। यहाँ पर आगे अरे साइड होना यार। यहाँ पर इस वक्त रोक दे। कितना मुश्किल है, कितने बहाव के अंदर ट्रैक्टर को निकाला जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कि ये काफी रिस्की हो सकता है। यहाँ पर इस वक्त पुलिस की जो गाड़ी है वो भी पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे खड़ी है, क्योंकि आगे जा नहीं पा रही है। और जो बचाव टीम है, रेस्क्यू टीम है, वो यहाँ पर रस्सियों के सहारे और नाव के सहारे यहाँ पर गए हैं। ट्रैक्टर को इसलिए मंगाया गया है कि जो पुलिस की टीम है और बचाव दल के लोग हैं वो किसी तरीके से वहाँ पहुँच पाए। बूंदी के अनौद गांव के अंदर इस वक्त हम पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचना भी काफी मुश्किल था। नदी किस तरीके से एक ट्रैक्टर वाले ने मार अब गाँव की तस्वीरें देखिए। गाँव साइड कट गया इस वक्त और पानी का बहाव एक बार साइड हो जा। पानी का बहाव आ गया। पानी का बहाव नीचे तेज, नदी का बहाव है, पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है लगातार। हमारे लिए भी काफी मुश्किल हो रहा है कि इस वक्त यहाँ खड़ा रहना काफी मुश्किल होता है, पैर नहीं बना सकते। पानी का बहाव काफी तेज है, नदी में आ गया। क्या दिक्कत आ रही है? बहुत ज्यादा परेशानी पड़ रही है। नाम बताओ, अपना नाम बताओ। क्या हुआ तुम्हारे? कौन सा घर है आपका? ये सामने वाला घर आपका? और सिर्फ बूंदी ही नहीं बल्कि राजस्थान के कोटा में भी लोग बेहाल हैं, क्योंकि आसपास की तमाम नदियां उफान पर है और अब ये पानी कई शहरों को अपनी आगोश में ले चुका है। खासतौर पर चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियां लगातार बारिश के बाद उफान पर हैं और ऐसे में आसपास के रास्तों और हाईवे का ये हाल आप देखिए। दूर दूर तक फसल भी डूब चुकी है, कई रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं। कोटा की ये तस्वीरें हैं जहां कोटा के आसपास की ज्यादातर नदियां बारिश के बाद उफान पर है और ये है सड़कों का हाल। कोटा शहर भी पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आ रहा है। मार्केट का ये वो इलाका जहां सड़कें खुली हुआ करती थी, तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती थी, अब ये तालाब में तब्दील हो चुका है। राजस्थान के कुछ और जिलों की तरह कोटा में भी लोगों का बुरा हाल है। कुछ लोग
अब सड़क पर नाव चलाकर फंसे हुए लोगों को मकान से बाहर निकाल रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। कुछ लोगों ने मकान की ऊपरी मंजिल पर शरण ले रखी है। हालांकि प्रशासन की ओर से भी इन्हें राहत पहुंचाने के लिए टीमें रवाना की गई है, इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये कोटा शहर की सड़कों का हाल देखिए, रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं, हाईवे बंद हो चुका है, गाड़ियां दोनों तरफ रुकी हुई हैं। खासतौर पर चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियों के लगातार उफान की वजह से ही शहर का ये हाल है। लगातार भारी बारिश ने टोंक में भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां बारिश की वजह से बनास और उसकी सहयोगी नदियां उफान पर आ गई और हालात ऐसे हो गए कि लोगों की मदद के लिए वहां जवानों को तैनात करना पड़ा। नदी का पानी उस पर बने एक पुल के ऊपर से होकर बहने लगा। पानी के बहाव में एक स्कूल के बच्चे भी फंस गए। इन बच्चों को एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी गोद में लेकर बाहर निकाला। एक जगह तो बिजली गिरने की वजह से एक मकान ही ढह गया। बाढ़ की वजह से ट्रेनों पर भी काफी असर पड़ा। बाढ़ का पानी पटरियों में भर गया। कई जगहों में तो पटरियां पानी में गायब ही हो गई। हालात ऐसे हो गए कि कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि कईयों का रूट बदलना पड़ा। आकाश से बिजली गिरने के बाद वो कोई दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। मेरी दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। मेरी दुकान के ऊपर गिर गई ये बिजली, और बिजली गिरते इतना हमें डर लगा कि इससे तो अच्छा लगा हम अंदर नहीं थे कोई भी, और नहीं तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता। और जनहानि नहीं हुई और हमारे माल का पूरी क्षति हुई है। और इतनी खतरनाक बिजली थी कि आसपास वाले मोहल्ले वाले भी ये सारे डर गए, और डर के हमारे से घर से बाहर निकले। उसमें तेज़ बारिश हो रही थी, जैसे हमें लगा कि बादल फट गया हो। इस प्रकार से हमारे नुकसान होते होते बहुत अधिक नुकसान हुआ। जोधपुर रेल मंडल पर खासतौर से पाली और जोधपुर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पटरियों पर पानी आ जाने के कारण और पुल के ऊपर और पानी आ जाने के कारण हमारा जो रेल मार्ग है वो बाधित हो गया है। राजस्थान के कुछ और जिलों में लगातार बारिश के बाद कहीं कहीं जहां इसका इंतजार भी था, लोग खुश भी हैं। जोधपुर की कुछ ऐसी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और ये तस्वीर है जोधपुर के चामुंडा देवी मंदिर के पास बहने वाले झरने की। सालों से इस झरने में कभी इतना पानी नहीं देखा गया था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब राजस्थान में, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में औसत से अब तक करीब 31% ज़्यादा बारिश हो चुकी है, और इसीलिए सालों बाद चामुंडा देवी के मंदिर के नज़दीक बहने वाला ये झरना पहली बार इतना तेज रफ्तार से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जोधपुर की ये तस्वीर है, जहां राजस्थान में लगातार बारिश के बाद कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। वहीं जोधपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आसपास लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से नीचे गिरने वाला ये झरना अब तेज बहाव के साथ नीचे उतरता दिखाई दे रहा है। चामुंडा देवी के मंदिर के पास से बहता ये झरना सालों बाद इतनी रफ्तार से और ज़्यादा पानी के साथ बहता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राजस्थान में अभी तक 31% से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं, लेकिन कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। हालांकि राजस्थान के सिंचाई विभाग ने कहा है कि इतनी बारिश का इंतजार भी था, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में।